हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग या विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि यार मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए जिसके अंदर स्पेसिफिकली पोएट्री को डिफाइन करूंगा। इज द पोएट्री दैट वी गाइस नीड टू डू फॉर एमईजी 14। सर इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है बिगिनिंग टू लास्ट एंड हाउ वी गोइंग टू गेट मैक्स मार्क्स, वो सब यार डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में रहेगी, कुछ पोएट्रीज आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होनी चाहिए, सच एज किचन। I repeat, the poetry that name is kitchen वो 100% पार्ट ऑफ पेपर होती है, 100% पार्ट ऑफ पेपर होती है। तो आपको ये ऑन टिप होनी चाहिए। मैं यहाँ पे पोइट्री की बात कर रहा हूँ, यस आई एम टॉकिंग पोइट्री ओनली एंड दिस ऑल अबाउट एमईजी 14 14। अब भाई इस पेपर के अंदर मेरे पास काफी सारी चीजें मुझे क्लियर करनी है। मुझे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, जो कंपलसरी क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन द कंपलसरी क्वेश्चन वो पोएट्री से होगा। दैट्स ट्रू। द फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली कम एज एन पोएट्री क्वेश्चन, वो भी कंपलसरी है। तो मेरे पास चॉइस नहीं है, आई नीड टू आइडेंटिफाई आर्टिस्टिक्स। सर ये आर्टिस्ट बहुत नहीं जा रहा सीरियसली, एमईजी 1 से पीछे हमारे, एंड नाउ वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट। लेकिन सीरियसली ये बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू ब्रिटिश पोएट्री, जो आप इजीली ग्रैब करोगे। बहुत सारी पोएट्री नहीं है जो आपको पेपर तैयार करनी है, मैक्सिमम 10 to 12 पोएट्रीज हैं जो पूरे कोर्स की। उसमें मैं आपको 7 या 8 पोएट्री बोलूंगा कि आप उनको कर लो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा पेपर को ग्रैब करना। जिसके अंदर सबसे पहले मैंने जो पोएट्री बोली वो बोली किचन। किचन आपको ऑन टिप होनी चाहिए, सर किचन। अच्छा, आप इस किचन को कैसे समझते हो, करने का तरीका क्या है, और व्हाई दिस पोएट्री इज रियली इंपॉर्टेंट। किचन नॉर्मली अगर बोलते हो तो इस पर रूल करती है वुमन, नो सर, रूल करती है वुमन, ये गलत है। शी वॉज अ केज्ड एनिमल इन किचन। Nobody want to spend time seriously in kitchen when everybody is enjoying the summer in AC room seriously and watching the movie। और एक बंदा घर के किचन में बैठ के बैंड बजा रहा अपनी, वो एंजॉय तो नहीं करेगी यार। उसको हाईलाइट करती है पोएट्री किचन। पोएट्री डिफाइन करती है जो किचन में जो यूटेंसिल्स है ना, उन पे नाम उस घर के मेल मेंबर का लिखा हुआ है, उस लेडी का नहीं लिखा हुआ। अच्छा, मैंने जो पोएट्री समझाता हूँ नॉर्मली तो क्लास के अंदर काफी सारी चीज होती है। मेरी एक स्टूडेंट रियली उसने बोला सर नहीं, किचन मेरी आइडेंटिटी बिकॉज शी डू वर्क विद किचन। उसका बिजनेस, शी इज एंटरप्रेन्योर, तो किचन के थ्रू ही फूड सर्विसेज कर दी। तो डेफिनेटली वंस दिस एक्सेप्शन होती है, लेकिन किचन आपके लिए समझना जरूरी है कि पेपर में 100% क्वेश्चन आता है। और अब पहला क्वेश्चन जो था, सर इस पोएट्री के इस पार्ट में हमें आंसर कैसे देना है, हाउ गोइंग टू गिव द आंसर, हमें क्या कर देना होगा। बहुत ईजी यार। सबसे पहले रेफरेंस, then context, and then explanation. Here's 3 things you need to mention. याद हो ना, 10 नंबर क्वेश्चन है, जस्ट 5 मार्क्स, ये जस्ट 5 मार्क्स। तो 5 के हिसाब से लिखना आप लोगों ने। अब काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कितना बड़ा लिखना होगा। 1 पेज मोर देन 1 पेज का मतलब होता है पेज की एक साइड, दोनों साइड नहीं गाइस। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम बिगनिंग से लेके चलते हैं। तो हमने करना कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, 3 चीजें जो हमारे दिमाग में चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि यार किचन को समझना जरूरी है, किचन की आइडियोलॉजी को क्लियर करना है। पोएट्री को पढ़ते हो और पोएट्री का टेक्स्ट नहीं मिलता। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं सर हमें पोएट्री का टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, नॉट एबल टू गेट द टेक्स्ट ऑफ पोएट्री, पर्टिकुलरली एमईजी 14 में स्पेसिफिक होता है। नीड नॉट टू वरी, नोट्स में मैंने सारी पोएट्री एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आपको वहां से एक्सप्लेनेशन के साथ टेक्स्ट पूरा मिलेगा। और जिनको पढ़ने का तरीका समझना है, पोएट्री को कैसे पढ़ा जाए, सर हाउ टू स्टडी पोएट्री। पोएट्री को पढ़ने का हमने हमेशा एक वे बताया हुआ है, पहले आप लोगों को स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री समझनी है। यस, वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री फर्स्ट। जब मैं उस स्टोरी को क्लियर कर लेता हूँ, देन आई विल बी एबल टू ग्रैब द पोएट्री विद द ईजी सेंस। आपने कहा सर मैं बड़ा नाम समझ लेता हूँ, मैंने माय किचन वेक्स टू वेयर, नाउ आई रिपीट, my kitchen wakes to where and hisses of grinder, and hits the pressure cooker, सर इसकी आइडेंटिटी तो किचन ही था। किचन मेंशन था, मुझे पता लग गया था। आपको पॉइंट हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएट्री ऑफ दैट पोएट ऑफ दैट। सर इसके अंदर दैट में मेरे को पोएट का नाम
मेरे को पोइट्री का नाम मेंशन करना होगा, वो रेफरेंस होगा, ये रेफरेंस में आएगा। आपको पोइट्री हैज बीन टेकन, आपको पोइट्री नहीं आएगा, एक्सट्रैक्ट। द above extract has been taken from so and so poetry by so and so poet। तो poets के नाम याद करने होंगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। That you guys need to learn the name of the poets, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले पोइट्स के नाम जानने बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहली पोइट्री किचन जो आपको टॉप प्रायोरिटी पर रखनी है कि ये मुझे ऑन टिप पहुंचे। सेकंड जो आपको आनी चाहिए दैट इज मदर सीरीज। यस आई टॉट मदर सीरीज। मदर सीरीज का बेसिक फेज भी समझना जरूरी है। ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड, सीरीज बहुत बुरी हो चुकी है, उसमें ताकत नहीं है और आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो डेली घर को, या तो आपने इसको पहचाना, आप इसको जानते हो। वो मनी बोल रही है व्हाई यू टेकिंग माय टेस्ट यार, सीरियसली जब तू छोटा था तो मेरे साथ था, मैंने कभी तेरा टेस्ट नहीं लिया, लेकिन यहाँ तो टेस्ट पे टेस्ट हो रहा है डेली मॉम से। अच्छा आप ठीक हो, आप उठ के बैठ सकते हो, अच्छा आप ये कर सकते हो। शी इज वेरी मच इल एट द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। दैट्स अ मदर सीरीज। मतलब आप काफी सारी चीजों को हाईलाइट करते हो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाते हो यार मदर सीरीज में हमें क्या पढ़ना होगा। अब इसकी छोटी सी लाइन्स है जो मेरे दिमाग में बार बार आती है, जिसको डिफाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कहना नाउ आई फील माई लाइफ, आई रिपीट नाउ आई फील माई लाइफ इवन इफ आई रीच टू द कॉटन एंड टचेस द नोबल ब्लड ऑफ एन इन्फेंट। जैसे कि वो कॉटन टचेस नोबल ब्लड ऑफ इन्फेंट, अंडर द वेट ऑफ माई ईयर्स विल ब्रेक डाउन। स्टेट ऑफ पर्सन को समझो, बेचारा किस हालात से निकल रहा है, यहाँ वो बेचारा हूँ ना मदर के लिए, उसको हाईलाइट किया, उसको डिफाइन कर रही है। एंड हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, उसको कितना कैप्सलाइज करते हो आप, चीज़ों को समझने की कोशिश कैसे करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज मदर सीरीज। पेपर में कंफर्म आने के चांसेस हैं हमारे पास, जो मेरी चॉइस रहेगी, जो आपको आनी ही चाहिए मदर सीरीज। आपने कहा सर ये तो हो गई दो पोएट्रीज, फर्स्ट किचन, द सेकंड और मदर सीरीज। सर व्हाट अबाउट द अदर पोएट्रीज, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। ऑफ्यूज, सर ऑफ्यूज याद है कहानी सुनती बच्चों ने, एक जो चील या बाज होता है बेसिकली, वो ऊपर रहता है, उसके जो पंख होते हैं टूट जाते हैं, तो उसके अंदर नीचे नहीं आता, अपने आप को टॉर्चर करता है, पूरी तरह से खत्म करता है। एक टाइम पीरियड का दोबारा आते हैं एंड देन हाउ थिंग्स विल चेंज, चीज़ें कैसे बदलती हैं, उनको हाईलाइट किया गया। तो हमारे लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ्यूज को समझना इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आती है और बार बार आती है। तो हमें कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, इसके तो उस पूरी स्टोरी को, उस पूरी जर्नी को, उसकी लाइफ कनेक्ट किया किसी और से। यस, कनेक्ट किया किसी और से, जहाँ बोलोगे सर जो कनेक्ट है वो तो हमें समझ नहीं आ रहा एक्चुअली हो क्या रहा है। कहानी वही है लेकिन एक एग्जाम्पल देगा, विलियम शेक्सपियर को मेंशन करेगा। पोइट्री के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजीज को बताता है, दिस व्हाट वी गाइस नीड टू डू। तो ये मेजर पोइट्रीज में आती है। So first three, kitchen, mother series, office. So next one, I repeat, roti shape. What you're talking sir? Roti shape moon. मून देखने में चाहता है, लेकिन एक पुअर के लिए उसे वहां क्या करते, चपाते देती है। मून नहीं था, उसको चपाते देती है। पुअर, यस, दोज आर वेरी हंग्री पीपल, जिनके पास खाने को नहीं है, एंड दे जस्ट वांट द फूड, बेचारे उस चांद में भी खाना ही देख रहे हैं। ये पॉवर्टी को हाईलाइट करती पोइट्री, वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री व्यू कोर्स द मून। यस, उसको हाईलाइट करना, उसको रीड करना, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी कैन क्लियर उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और हमारे लिए काम करेगी। नेक्स्ट वन, द मून। सो नेक्स्ट, रियली अगर बोलूँ तो ये पोइट्री बहुत अच्छी पोइट्री लगती है मुझे, अब बाकी स्टूडेंट्स का नहीं पता, बेसिकली सबकी अपनी पसंद है। जस्ट वंस ट्राई, एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, सीधी से कुछ तो करो। हम पत्थर में ना नदी में वो लहरें बनती पानी की, वेव्स, जिसे वेव्स कहते हैं आप, यस द वेव्स। आप बोलते स्टोन्स एंड स्टोन्स इन द वाटर, द रिवर एंड द सी ब्लू स्टोन्स टर्न रेड। सर ये लाइन मुझे याद हो गई है, कांट हेल्प इट, आई कैन नॉट लीव दिस लाइन फ्रॉम माई माइंड। रीजन क्या होता है, वो एक पर्सन रीजन मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन ये स्टोन है। आप लोग सर जस्ट वंस ट्राई, यस जस्ट वंस ट्राई, एक बार कोशिश करनी, क्या लग के तो देखो यार, सीरीज हो सकता कुछ बदल जाए। जस्ट वंस ट्राई, आई रिपीट। सर कितनी होगी,
1 2 3 4 5 5 पोइट्रीज हो चुकी हैं and I do have least three more and the next one that is really important आप लोग सर हम कर चुके हैं द मूवमेंट ऑफ करेज नहीं की सर द मूवमेंट ऑफ करेज सर कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है वो मूवमेंट ऑफ करेज याद है वो बेसिकली वेल जहाँ मना किया था अनटचेबल नहीं आ सकते वहाँ वो उसके बाद वहाँ बताई कहानी बताई भूत आते हैं यहाँ पे वो एक बंदा वहाँ जाके रात को उसी वेल से पान लेके ना रहा है तो आपने कहा सर दिस इज रियली इम्पोर्टेंट पोइट्री को हाईलाइट द मूवमेंट ऑफ करेज यस द मूवमेंट ऑफ करेज जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए इसको अच्छे से क्लियर कर लें यार ये पेपर में आएगी इस बार द मूवमेंट ऑफ करेज मैंने बता दिया आपको द लास्ट ड्रीम यस द लास्ट ड्रीम आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस पोइट्री ये कंफर्म है आपको आनी चाहिए सारी पोइट्रीज की वीडियोस ऑलरेडी हैं मैं आज कोशिश करूंगा बाय टुनाइट आई विल मेक अ प्लेलिस्ट वो MEG14 ताकि आप सारी की सारी पोइट्रीज सारी वीडियोस एक जगह देख लो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है द लास्ट ड्रीम इज द मेजर पोइट्री जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए यस यू गाइस नीड टू नो this poetry which one the last dream कितने गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 लो सर I met with Walt Whitman yesterday इसको मैं करूँ सर सीरियस इम्पोर्टेंट है मतलब करूँ या ना करूँ चॉइस एंटायरली योर्स मैं किसी को नहीं बोल रहा सब आपने करना है सब ये 7 भी कर जाओ तो पेपर में कंफर्म 4 फंसेंगी पक्का तो these are the poetries that you guys need to prepare for what are the short stories are you going to upload the short story video tomorrow वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी definitely I don't want going to get every video so what about the live session are we going to have the live session of yours लास्ट आ रहा तो सर हमें मिलना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली आज मिल जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली आज लाइव सेशन मिलेगा टिल एंड कीप वॉचिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब